नमस्कार दोस्तों। तो सर का ट्रेड पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या लॉजिक से आज हमने सेटअप को लिया। बहुत डिसेंट सा मोमेंट हमको 30 पॉइंट का एक स्कैल्पिंग टाइप मोमेंटम था, एक वन साइडेड मोमेंटम। दोस्तों स्कैल्पिंग के लिए हम 1 मिनट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि 1 मिनट में आपको छोटे मोटे मूवमेंट क्विक सेटअप की तरफ से आपको ट्रेड करने मिलते हैं। और ये सारा एनालिसिस मैंने ऑलरेडी चैनल पे भी डाल के मैंने सुबह मॉर्निंग में पोस्ट कर दिया था, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। ये विद टाइम आप यहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हैं और टेलीग्राम पे मैंने सारी चीज़ें जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है वो मैंने पोस्ट किया हुआ है। दोस्तों इसका जो लॉजिक है, पहले मैं एरिया का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लॉजिक से हमने ये जो येलो लाइन है इसका क्या लॉजिक था। सर अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन है ये परसों का लाइव जोन है, यानी 12 तारीख का, क्योंकि हमने कल भी इसी जगह से अपॉर्चुनिटी बनाई थी डिसेंट बाई साइड की, और इसका भी मैंने एनालिसिस मैंने पोस्ट किया हुआ है। दोस्तों कल ही मैंने यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बनाई थी बाई साइड की, और आज भी क्योंकि ये ओपन स्ट्रॉन्ग हुआ है इस जोन पे हुआ है और डायरेक्ट ब्रेक करके इस जगह पे इसने मुझे कंफर्म किया माइक्रो टाइम फ्रेम पे, यानी 1 मिनट स्कैल्पिंग पे। दोस्तों ये जोन का लॉजिक क्या है, ये जोन का लॉजिक आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ से 12 तारीख की कैंडल ने रिजेक्ट किया और एग्जैक्ट यहीं पे ये सपोर्ट लेके क्लोज कर रहा है, तो ये जो एक जगह है ये मेरा एक फिलहाल का माइक्रो सपोर्ट है इसका, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट से मैंने इस जोन को यहाँ पे 15 तारीख का भी इसी जोन का रेफरेंस लिया था और आज के दिन भी इसी जोन पे इसने कंफर्मेशन दिया और यही जोन मेरा मेंटेन था। दोस्तों टारगेट के लिए ये वाला ब्लैक लाइन एज अ रेफरेंस था मेरे पास, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पिवोट हाई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक इंपॉर्टेंट डेली का पिवोट हाई है। अब नो डाउट इतना उम्मीद नहीं था कि आज इतना ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है गया काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग तो था ही नो डाउट, हाइयर हाई स्ट्रक्चर में था, लेकिन इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि इसको भी ब्रेक करके ये मेन अपने टारगेट तक चला जाएगा। ठीक है, जो मेरा डिसेंट लॉजिक था वो यहाँ पे अचीव हो गया है और यहाँ पे इसने सेटअप भी मुझे कंफर्म किया। सुबह मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो यहीं पे ओपन होके सपोर्ट लिया, ये ब्रेक किया और यहाँ पे इसने हायर हाई भी कंफर्म किया। क्लियर, तो यहाँ से एक डिसेंट सा मोमेंटम को यहाँ तक का एक 30 पॉइंट प्लस का मोमेंटम हमको एक स्कैल्पिंग टाइप का यहाँ पे अचीव हुआ है। दोस्तों ये प्योरली प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई फिक्स लेवल या कोई ऐसी चीज़ें नहीं वर्क करती। वैसे भी कोई भी फिक्स जो स्ट्रेटजी है, कोई टेक्निक है, वो मार्केट में वर्क नहीं करता। अब जो चीज़ मैं सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म अभी तक 2 दिन से तो इसका सपोर्ट ही रेफरेंस ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर बार आके सपोर्ट ही लेगा, ये आराम से कल के दिन ये ब्रेक गैप डाउन करके नीचे भी आ सकता है। ये कोई ज़रूर थोड़ी यहाँ पे सपोर्ट है तो हर बार सपोर्ट ले रहे हैं, नहीं सर। यही चीज़ से आपको जो इसका मार्केट की रियलिटी है वो आपको समझना पड़ेगा। सर मार्केट कोई भी फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल पे काम नहीं करता। जो चीज़ अभी सपोर्ट ले रही कल आराम से ब्रेक करके नीचे इसको रेजिस्टेंस भी बना के नीचे आ सकता है। क्लियर, अब वो सपोर्ट लेगा कि नहीं वो कंफर्मेशन करना मेरा काम है। जैसे इस दिन भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंफर्म किया हायर हाई का, और आज भी इसको ओपन करके हायर हाई कंफर्म कर रहा है, तो ये सब चीज़ें ये खुद कंफर्म कर रहा है इस जगह पे। क्लियर, कोई लेवल लाने से जरूर थोड़ी यहाँ पे सपोर्ट पक्का सर लेगा ही, ऐसा नहीं होता सर। अभी ये सपोर्ट ले रहा है तो कंफर्म करेगा, नहीं लेगा तो यहाँ पे इसके नीचे लोअर लो बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को खुद देखना पड़ता है, तब जाके एक डिसेंट सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अचीव होती है। दोस्तों अगर ट्रेंड की बात करूँ तो क्लियरली जस्ट फॉर रेफरेंस वीकली का ले रहा हूँ सर। वीकली में ये इसका एक पिवोट हाई था जो कि डेली में विजिबल है। ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अगर ये वीक होता एटलीस्ट इसको ना ब्रेक करके लोअर लो में आके नीचे आ जाता, लेकिन क्योंकि अब निफ्टी ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया है, तो अब मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे आना इसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यही इसका एक मेन हर्डल है जो कि इसका पिवोट हाई है, नेक्स्ट पिवोट हाई रेजिस्टेंस। क्लियर, तो ये क्लियरली स्ट्रॉन्ग व्यू के हिसाब से ये स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। अब कल देखते हैं कल की ओपनिंग किस तरह से होती है और उसके बाद स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये अभी भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। तो अगर इसके ब्रेक नहीं करता तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो कल देखेंगे कल किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, किस तरह से कंफर्मेशन बनाता है, उसके बाद ही हम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड है। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया।
ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।